चलो नंदीश्वर द्वीप, मानुषोत्र गिर सो मिलो, जाय विमान महीप प्राणी। भरत अठाई जे करे, ते पावे भव पार। वह विद्याधर राजा विद्यापति अपनी रानी की बात को नहीं मानता हुआ भी नंदीश्वर द्वीप के लिए उसने प्रस्थान कर दिया। मानसोत्तर पर्वत तक वह पहुंच गया और अब अभिमान करने लगा कि मुझे उसके भी आगे जाना है, लेकिन रानी के मना करने पर भी वह माना नहीं। अब वह आगे कैसे जा रहा है, कैसे पहुंचेगा, क्या जिद उसने कर ली, ये आपके सामने आ रहा है। मानुषोत्र की भेंट ते परो धरनी खिर भार, विद्यापति भव चूरियो, देव भयो सुरसार प्राणी। भरत अठाई जे करे, ते पावे भव पार। क्या हुआ? उसने जिद की, मानसोत्तर पर्वत पर जाकर के वह उससे आगे जाने की कोशिश करने लगा। वह विमान आगे नहीं बढ़ा, उसी पर्वत से टकराता रहा और वह टकरा करके उस विमान भी चूर चूर हो गया और वह भी विद्याधर भी उस विमान से गिर गया। गिर गया तो मृत्यु को प्राप्त हो गया और मृत्यु को प्राप्त होने के तुरंत उपरांत वह स्वर्ग का देव बन गया। क्या बन गया? अब वह देव बना तो देव बनने के बाद में वह किस भाव से देव बना? मुझे कहां जाना था? नंदीश्वर द्वीप जाना था। सुन रहे हो? आपके लिए मृत्यु बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन इन कथानकों को देखो तो आपको समझ में आएगा मृत्यु बहुत छोटी सी चीज। मृत्यु एक छोटा सा अंतर है, उतना ही अंतर है जैसे हम नए कपड़े बदलते हैं, पुराने कपड़े छोड़ देते हैं और नया कपड़ा पहन लेते हैं, उसमें जितना सा अंतर है उतना ही मृत्यु और जन्म के बीच का अंतर होता है। वह विद्याधर टकराया, मरण को प्राप्त हुआ और तुरंत ही वह देव बन गया। और देव बना तो देव बनने में 9 महीने 10 महीने नहीं लगते, एक अंतर मुहूर्त में वह देव बना। और देव बनते ही उसे याद आया कि मैं देव क्यों बना? तो मैं नंदीश्वर द्वीप जा रहा था, पहुंच नहीं पाया, इसलिए देव बना। तो देव बन करके वह तुरंत ही कहां पहुंचा? एक अंतर मुहूर्त में वह पूर्ण यौवन संपन्न देव बन जाता है और वह नंदीश्वर द्वीप की वंदना करने चला जाता है। बताओ क्या नुकसान हुआ? सुन रहे हो? वो मर गया तो आप ताली बजा रहे हो, अपना पति मर जाता है तो रोते बैठते हो। है? देव बन गया तो हम कहते हैं तुम्हारा पति भी देव बन गया तो खुश रहोगे फिर? है? सोच लो। मैं बताना चाह रहा हूं कि इतनी भारी चीज नहीं है मरना और जीना जितना आपने सोच रखा है। सामने वाला अच्छे भावों से मरण को प्राप्त हुआ, वह कहीं पर वंदना करने जा रहा था, तीर्थ यात्रा करने जा रहा था, उसके मन में देव भक्ति का भाव था, वह भक्ति के भाव से मरण को प्राप्त हुआ। क्षण भर में ही वह देव बन करके उससे भी अच्छे अरिहंत भगवान की साक्षात समूसरण में भक्ति करने पहुंच गया। क्या नुकसान हो गया? बस इतना ही नहीं है, वो मेरा नहीं रहा, मैं उसे ढूंढूं तो कहां मिलेगा, वो अपनी दूसरी दुनिया में चला गया। ये विचार भी आपको ये जैन दर्शन को पढ़ते पढ़ते और इस तरह के कथानक पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में रहना चाहिए। सुन रहे हो? किसी की भी अपनी मृत्यु होने के उपरांत भी उसके लिए रोते रहना, दुखी होना, ये सबसे बड़ी अज्ञानता होती है। और ये विचार करना चाहिए, अगर उस जीव ने अपने जीवन में कभी भी मुनि महाराज को आहार दिया हो, कभी भी उनका दर्शन किया हो, कभी भी उनके निकट बैठा हो, तो उस जीव के लिए नियम से स्वर्ग में देवत्व की प्राप्ति हुई। ये मनुष्य का कष्ट भरा जीवन छोड़ करके वह क्षण भर में देवत्व के सुख को प्राप्त हो गया। इस बात को जान करके तुम्हें सुखी हो जाना चाहिए। बताओ ताली। कहना पड़ क्यों पड़ रहा है ताली?
ये सिर्फ हमारे चिंतन की एक स्थिति है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। हमने सोच रखा है कि जो हमारा है, जो यहां पर है, वही सब कुछ है, इसके अलावा दुनिया में कहीं कुछ है ही नहीं। जबकि दुनिया बहुत बड़ी है। रोजाना दुनिया में हर जगह पर जीव मरते हैं, हर जगह पर जीव जन्म लेते हैं। ये जन्म और मरण की प्रक्रिया बड़ी सामान्य सी है और हमने इसको बड़ा सिर चढ़ा रखा है। आपको ये देखना है कि अगर किसी भी जीव का मरण धर्म ध्यान के निमित्त से हो जाता है तो वह मरण उसके लिए देवत्व की प्राप्ति का कारण बनता है। वह जीव और ज्यादा सुखी हो गया। तुम उसको जिंदगी भर दुखी बनाए रखते, वो अब बहुत सुखी जीवन जिएगा। तुम रोते रहो क्योंकि तुम्हारा सुख उसी में था। हम रो रहे हैं तो तुम भी हमारे साथ रोते तो अच्छा रहता। अब हम अकेले रह गए रोने के लिए, तुम चले गए। तुम्हें दुख इस बात का नहीं है कि वो हमें छोड़ के चला गया। तुम्हें दुख इस बात का होता है कि वह तो अब हमेशा के लिए वो तो सुखी हो गया, हमें दुखी बना गया। हम दुखी हैं इसलिए हम रो रहे हैं। पहले हम रोते तो कम से कम हमारे साथ दूसरा तो रोने वाला होता, अब हम अकेले रो रहे हैं। सुन रहे हो? क्या करना? रोना कि सुखी होना? बोलो तो। कब सुखी होना? किसी के जीने मरने से अपने को किसी भी तरह का कोई दुख इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि सबका अपना अपना पुण्य और पाप ही उनके जीवन और मरण का मुख्य कारण होता है। समझ में आता है? किसी भी तरह का अगर यह वियोग हो गया तो आप देखो कि क्षण भर में वह देव बनकर के नंदीश्वर द्वीप में पूजा करने चला गया और उसके लिए कोई दुख नहीं हुआ। बस दुख कितना? एक क्षण भर का, मृत्यु हुई बस। लेकिन मृत्यु किस कारण से हुई? जा कहां रहा था? उद्देश्य क्या था? भाव क्या थे? नंदीश्वर की पूजा करने। सुनते हो? बोलो तो। इसलिए कहते हैं उत्कृष्ट संकल्पों के साथ सुबह उठ करके अगर आप अपना जीवन आगे बढ़ाते हो, जैसे ही आप सुबह उठे और आपके उठने के तुरंत बाद आपके मन में आया आज की सुबह हमारे लिए बड़ी मंगलमय है क्योंकि आज हमें भगवान नंदीश्वर के द्वीप में पूजा करने के लिए आज हमारे लिए साधन मिलेगा और हम नंदीश्वर की पूजा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्या सुन रहे हो? और उस तैयारी में भी अगर कहीं कोई घटना घटित हो जाए, नहीं समझ आ रहा? घटना तो कभी भी घटित हो जाती है ना। तैयारी नहीं करते तो भी बाथरूम में फिसलना तो उसके बिना भी हो जाता है। और अगर आपके मन में है कि हम नंदीश्वर की पूजा करने जा रहे हैं और कहीं आप बाथरूम में फिसल गए, सुन रहे हो? अगर आपका आयु कर्म होगा तो फिसलने के बाद भी आपकी हड्डी नहीं टूटेगी। क्या समझ में आ रहा है? और अगर आपके लिए कहीं उस तरह से कुछ दुर्घटना हो भी गई तो क्या होगा? अगले ही क्षण जब तक तुम दूसरों को खबर भी नहीं दे पाओगे तब तक तो वह जीव सुखी होकर के देव पर्याय का आनंद लेने लग जाएगा। ये सीखना चाहिए आपको अगर जैन धर्म में विश्वास है तो। अपने अपनों के लिए सिर्फ रोते रहना, उसी में जिंदगी लगा देना और जैन धर्म में हमें सब कुछ आता है, हमने सब पूजाएं की हैं, खूब स्वाध्याय किया है, इसका फल क्या है? सुन रहे हो कि नहीं? क्या करना है? क्या सीखना है? किसी के भी वियोग हो जाने पर अपने अंदर इतना दुख नहीं आना चाहिए अब तो मुझे कभी पूजा करने ही नहीं जाना, मैं तो अब नंदीश्वर की पूजा का भाव भी नहीं करूंगी क्योंकि उसी के लिए तो जा रही थी और उसी के बीच में कोई घटना घटित हो गई तो अब मैं दोबारा कभी नंदीश्वर को ही सूतक लग गया। मतलब ऐसे ही लोग होते हैं दुनिया में। एक बार अगर कहीं दीपावली के दिन किसी की मृत्यु हो जाए तो दीपावली को ही सूतक लग जाता है। फिर लोग बरसों बरसों तक दिया नहीं जलाते क्योंकि दीपावली के दिन हमारे वो मर गए थे, हमारे वो चले गए थे। सुन रहे हो कि नहीं? क्या सुन रहे हो? क्या समझ में आ रहा है? इन सब मान्यताओं में आज भी जीते हो कि नहीं? ऐसे भी कई लोग, कई परिवार रहते हैं जो दीपावली पर कई वर्षों से दिया नहीं जलाते, दीपावली नहीं मनती। क्यों नहीं मनती?
क्योंकि कभी पूर्वजों में कभी किसी की मृत्यु हो गई थी दीपावली के दिन, तब से दीपावली मनना बंद हो गई। इतनी धर्म के दुश्मन हैं ये लोग। किसके दुश्मन है? सबसे ज्यादा आदमी की अगर शत्रुता रहती है, सबसे ज्यादा आदमी बैर बांधता है और सबसे ज्यादा आदमी किसी दुश्मनी मोल लेता है तो धर्म से लेता है। देख लो आप अपने मन में, किसी धर्म कार्य के निमित्त से अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो वह उस धर्म कार्य को हमेशा के लिए छोड़ देगा। इतना धर्म का बैरी हो जाता है आदमी, धर्म का दुश्मन। वैसे मर जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन धर्म के कार्य में मरा तो उसे ये याद नहीं आएगा कि धर्म के कार्य में मरा तो अच्छी सदगति होगी, उल्टा उसका दुश्मन और बन जाएगा, अब तो मैं कभी धर्म करूंगा ही। ऐसे कितने ही बच्चे हैं, ऐसे कितने ही ये स्त्रियां हैं जिनके किसी भी तरह से पिछले समयों में कोई पति आदि का वियोग हो गया हो और पहले धर्म करती थी, अब उन्होंने धर्म करना ही छोड़ दिया, धर्म के दुश्मन बन। आज अगर यहां बैठे हो तो धर्म के सुख के कारण से बैठे हो, पता है कि नहीं? इसलिए जिन बच्चों के अंदर ये भाव आ जाता है हमारे पापा मर गए, हमारी मम्मी मर गई, पिछले कोरोना में हमारे साथ ये हो गया, वो तो बहुत धर्म करते थे, क्या मिला हमें, क्या मिला, धर्म ने हमें क्या दिया, इसलिए हमें मंदिर नहीं जाना, हमें पूजा नहीं करना, हमें किसी के पास नहीं जाना। ऐसे बच्चों की मेंटलिटी बन जाती है। क्या करेंगे ये बच्चे? तुम्हें और किसी चीज से दुश्मनाई नहीं होगी। उन्होंने गाड़ी चलाई, एक्सीडेंट हो गया, तो इससे दुश्मनी नहीं आएगी कि हम गाड़ी चलाना छोड़ दें क्योंकि हमारे पापा गाड़ी चलाते हुए मर गए। नहीं समझ में आ रहा? ऐसा कोई नहीं सोचेगा कि अगर पापा गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट में मर गए तो अब आज के बाद हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। ऐसा कोई बच्चा नहीं कहेगा। बच्चे को दुश्मनी किससे होगी? धर्म से होगी। ये देखो कितने बड़े धर्म के दुश्मन है। मैं आप सबसे भी कह रहा हूं, आप सब धर्म के मित्र नहीं हो, आप सब धर्म के दुश्मन हो। आप सबकी भी मानसिकता इसी तरह की है। जब हमारे सामने कोई कष्ट आता है और उस समय पर हम अपने लिए सबसे पहले धर्म को लांछन लगाते हैं तो सबसे पहले समझ लेना हम सबसे बड़े धर्म के दुश्मन हैं, चाहे हम धर्म के काम में सबसे पहले आगे क्यों ना रहते हैं। किसी भी पिता की मृत्यु कुछ भी खाने पीने से हो गई, बच्चे को मालूम है कि पिता शराब पीते थे, तंबाकू खाते थे, कैंसर हो गया, उसके कारण से मर गए, फिर भी वह तंबाकू नहीं छोड़ेगा, शराब पीने का संकल्प नहीं लेगा कि मैं अब शराब नहीं पीऊंगा क्योंकि मेरे पिता की मृत्यु शराब से हो गई, लेकिन संकल्प क्या लेगा? मेरे पिता ने इतना दान किया था, मेरे पिता वहां मंदिर बनवाए थे, मेरे पिता मंदिर में जाते थे, फिर भी मर गए, इसलिए मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। ये बुद्धि है आजकल के बच्चों की और बड़ों की। सुन रहे हो? इसलिए मैं कह रहा हूं ये सिर्फ धर्म के ढकोसले हैं। असली धर्म तो मैं तुम्हें दे रहा हूं जो यहां पर बता रहा हूं इस कथानक के माध्यम से। ये सब धर्म करने वाले बाद में धर्म के दुश्मन बनते हैं। हमारे पापा ने तो इतने लाख की गोली ली थी, मम्मी तो इंद्राणी बनी थी, ये हुआ था वो हुआ था, और बाई चांस कुछ हो गया तो वही बच्चा सबसे ज्यादा, घर का वही व्यक्ति सबसे ज्यादा धर्म का दुश्मन बनता है। ऐसे धर्म के दुश्मनों से सावधान रहना सीखो और ये धर्म से दुश्मनी हमारे अंदर ना आए, इसलिए ये ज्ञान लेना सीखो जिसके माध्यम से हमें पता रहे कि धर्म कभी भी हमारा बुरा नहीं करता, किसी का भी बुरा नहीं करता। अगर तुम्हारा आज बुरा हुआ है तो वह तुम्हारे पिछले अधर्म के कारण से हुआ है। आज तुम्हारे लिए धर्म का फल मिल रहा है जो तुम इतनी बात बोल पा रहे हो कि हमें मंदिर नहीं जाना, ये भी धर्म का फल है। नहीं तो उसी समय तुम्हारा मुंह सिल जाता, गूंगे हो जाते, जीभ कट जाती अगर अधर्म का फल आ जाता। ये बात हर बच्चे को, हर बड़े को ढंग से समझ लेनी चाहिए। अपने जीवन में कभी भी हम सबसे पहले अगर दुश्मनी निकालते हैं तो किससे? ये जितनी भी रानियां बैठी हैं, देवियां बैठी हैं, सतियां बैठी हैं, ये सबसे पहले अपनी दुश्मनी निकालेंगी तो किससे? बोलो, नहीं निकालोगी?
इसीलिए तो संकल्प दिला रहा हूं, इसीलिए तो ज्ञान दिला रहा हूं, इसीलिए तो भाव बना रहा हूं। अपने जीवन में ये विचार आए कि कोई भी जीव अगर धर्म के साथ में मरण को प्राप्त हुआ है, खुशी तो तब होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले नोएडा में एक सहारनपुर की एक लेडी अपने पति को लेकर के आई और वेंटिलेटर पर उसके पति की सांस बस चली रही थी, बस मुश्किल से। डॉक्टर ने कह दिया जैसे ही तुम इसकी कोई भी ये नली हटा दोगे तुरंत ही इसकी डेथ हो जानी और ये अपने आप हो ही जानी। तो उसके मन में क्या आया कि हम सबसे पहले पति को कहां लेकर के चलें? मुनि महाराज के पास लेकर के चले। सुन रहे हो? ऐसी भी पत्नियां आज भी होती हैं, ऐसा नहीं है। सोमा का कथन सुना रहा हूं तो चतुर्थ काल की बात होगी, मैं पंचम काल की बात बता रहा हूं। अभी 15 दिन पहले जब मैं नोएडा में था तब की बात बता रहा हूं। वह लेकर के आई, मुझसे निवेदन किया महाराज पति को देख लो गाड़ी में, वह उस एम्बुलेंस में है। उतर करके आया, देखा, उसका मन था महाराज इनकी अंतिम श्वास, आप कहो तो मैं इन नली को अभी हटा देता हूं, इनकी अंतिम श्वास आपके सामने जानी चाहिए। इतनी उसके अंदर पावर समझ लो आप। मतलब उसे पता है कि इनकी श्वास तो जानी है, हम इन्हें अभी यहां से लेकर के घर तक जाएंगे तो घर तक जाने में श्वास चली जाएगी, इससे अच्छा होगा इनकी श्वास आपको देखते आपके सानिध्य में निकले। और उसने वही किया, मंदिर के सामने गाड़ी खड़ी की और मंदिर के सामने ही उसने अपने पति की अंतिम श्वास निकलते हुए देखी और वहीं पर हम बैठे थे। बड़ी खुश होकर के आई, महाराज मेरा काम हो गया, देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में मेरे पति का देवलोक गमन। कहां मिलेंगी ऐसी सोमाएं? बोलो। इनका स्वागत होना चाहिए ऐसे मंचों पर। जिसके मन में इतना विचार हो कि हाँ जो धर्म के साथ मरण को प्राप्त हुआ है तो नियम से उसको देवलोक हुआ है, क्या फर्क पड़ रहा है? मरना तो सबको ही है, सब मरते हैं। किसी भी क्षण कोई तड़प तड़प के मर रहा है, कोई बिना नमोकार सुने मर रहा है, कोई नमोकार सुन करके मर रहा है, कोई अपनी पत्नी और बच्चों के व्यामों में उनको देख करके तड़प तड़प के मर रहा है, कोई मुनि महाराज के दर्शन करके और भगवान के दर्शन करके मर रहा है। अंतर कुछ है कि नहीं है? ये सीखने का नाम धर्म सीखना है। इन विधानों के निमित्त से आपके अंदर ये ज्ञान आना चाहिए कि अगर यह विद्यापति राजा मरण को प्राप्त हुआ तो एक नेगेटिव थिंकिंग रखने वाला बच्चा क्या बोलेगा? बताओ क्या मिला इनको धर्म करने के भाव से? मर और गए। भाई मर क्या गए? मरना तो एक क्षण भर का था, अब जी रहा है, वो जीना तो उसका सागरों पर्यंत तक का है। असंख्यात वर्षों का जीवन उसे मिल रहा है, तो वो जी रहा है कि मर रहा है? ये तुम्हारे देखने का ढंग हो सकता है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम देख रहे हो। अगर तुम्हारी दृष्टि में मरण दिख रहा है तो तुम्हें दुख होगा, और अगर तुम्हारी दृष्टि में अगला जीवन दिख रहा है तो तुम्हें सुख होगा। इसी का नाम अनेकांत धर्म है। देखो तो सही ढंग से देखने की कोशिश तो करो। दुखी रहना है तो बस उतना ही देखते रहो, ये मर रहा है, दुखी हो रहा है, मुझे छोड़ करके जा रहा है, अब मेरा क्या होगा। तुम्हारे रोने से भी वही होगा जो होगा, और नहीं रोगे तो भी वही होगा जो होगा। तुम्हारे रोने से कुछ नहीं हो जाएगा। जिसको जाना है वो जा रहा है, जिसका जितना संयोग मिला है उतना ही मिलेगा। ये विचार अपने दिमाग में रहे तो हमारे लिए कभी भी ऐसा भाव नहीं आए कि हम धर्म के दुश्मन बन जाएं। सुन रहे हो? बोलो तो। आज से एक संकल्प कर लो। मैं इस भरी सभा में सारे लोगों से कह रहा हूं, सिर्फ एक संकल्प कर लो। मुझे तुम्हें कोई नियम नहीं दिलाना, तुम खूब आलू खाओ, प्याज खाओ, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं खाने पीने के कोई नियम नहीं दिलाता, मैं भीतर ज्ञान के नियम दिलाना चाहता हूं, ऐसे संकल्प दिलाना चाहता हूं जिससे आपका आगामी जीवन सुखी रहे और आपके अंदर सम्यक दर्शन रहे। और वो ये नियम होगा कि मैं कभी भी धर्म से दुश्मनाई नहीं रखूंगा, धर्म का बैरी नहीं बनूंगा। बस एक नियम ले लो, चाहे मेरे साथ में कितना ही कुछ क्यों ना हो जाए,
मेरी सारी जमीन जायदाद चली जाए, मेरी फैक्ट्री में आग लग जाए, मेरा परिवार चला जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं धर्म का दुश्मन नहीं बनूंगा, ये संकल्प अगर आपने ले लिया तो मैं कहता हूं सम्यक दृष्टि जीव का सबसे बड़ा भाव आपके अंदर आ जाए। इसी का नाम सम्यक दर्शन। धर्म को अपना वैरी नहीं मानना। धर्म हमारा मित्र था, है और रहेगा। ये संकल्प अगर आपके अंदर रहेगा तो आपको इस जन्म में भी सुख मिलेगा और अगले जन्म में भी सुख मिलेगा। इसकी गारंटी मैं देता हूं, अगर आपको मुझ पर विश्वास हो तो। सुनते हो? कितनी अम्माएं हैं, दादियां हैं, रोती रहेंगी घरों में पड़ी पड़ी, मरती रहेंगी, बेटा सुनता नहीं, बेटा मारता रहता है, बेटा कोई सेवा नहीं करता, बेटे ने ये लुटा दिया, बेटे ने वो लुटा दिया। उन्हीं की सोचते सोचते मरती जा रही हैं। ये नहीं सोचेंगी कि ऐसे कुपूत से तो अपना पुण्य छुटाओ, जीते ही जी इसको छोड़ो, ऐसे जो करना है सो करने दो, हमें अपना धर्म ध्यान करना है। और अगर ऐसा धर्म ध्यान करने की भावना इनको देख करके जग जाए तो बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे लिए धर्म ध्यान के सब साधन बना रखे हैं। पहुंचो हस्तिनापुर, शांति शरणम श्री शांतिनाथ भगवान की शरण में पहुंचो, वहां तुम्हें सुखी सुख मिलेगा। लेकिन यहां मरती रहेंगी, रोती रहेंगी, बच्चों के हाथों पिटती रहेंगी, घुटती रहेंगी, सब करेंगी, लेकिन एक बच्चे का मोह छोड़ करके धर्म की शरण में जाने की कोई भावना नहीं करेंगी। इसी का नाम है अज्ञान, इसी का नाम है मोह। सुन रही हो कि नहीं? अब मेरे पास आकर के रोने का नहीं। ऐसी अपने अंदर हिम्मत लाओ कि महाराज मैं इन सब दुखों को तिलांजलि देकर के बेटे, परिवार और घर को छोड़ करके आपकी शरण में आना चाहती हूँ। ऐसा कहने वाली कोई दादी अम्मा आए तो उसका स्वागत करूं, तो उसको समय भी दूं, रोना लेकर के आ जाती है। अब क्या करोगी? 80 साल की तो हो रही हो, 70 साल की तो हो रही हो, किसके लिए और रोती रहोगी? सब छोड़ो छाड़ो, तुम्हारे लिए साधन बने हुए, सब कुछ वहां पर धर्म ध्यान करो। कुएं का पानी है, शुद्ध भोजन की व्यवस्था है, प्रतिमाओं का पालन करो, अच्छे ढंग से समाधि मरण की भावना करो, दिन भर धर्म ध्यान करो, रात भर धर्म ध्यान करो। इससे अच्छे साधन और कहां मिलेंगे? इन साधनों को तो कोई प्राप्त करना नहीं चाहता। बेटा बेटी परिवार इसी में रोते रोते मरते मरते छोड़ना कोई नहीं चाहता। सुन रही हो कि नहीं? तो क्या करना? बुढ़ापे में बेटा कुछ करे, मरे, मारे, उससे पहले क्या करना? छोड़ छाड़ करके थोड़ा सा धर्म ध्यान करने का मन बनाना। और जिनको ये लगता हो कि हमारे घर में प्रतिमा पालने के, व्रतों का पालने के साधन नहीं है, शुद्ध भोजन पाने की व्यवस्थाएं नहीं है, उन्हें फ्री में सारी व्यवस्थाएं वहां पर उपलब्ध हैं। ऐसी जगहों पर आप पहुंचो। आचार्य महाराज ने भी अनेक साधिका आश्रम बनवा रखे हैं, उन साधिकाओं के आश्रम में पहुंचो। अगर प्रतिमा नहीं ले सकते हो तो ऐसे जो शांतिनाथ भगवान की शांति शरणम हस्तिनापुर पहुंचो, कहीं पर भी पहुंचो, आप धर्म ध्यान करने का भाव करो तो आपके लिए अनेक साधन बने हुए हैं। लेकिन अंतिम क्षण तक रोते रहना, मरते रहना, इससे कुछ हासिल नहीं होना। सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? क्या हो रहा है? रानी सोमा पति के मरण होने पर धर्म की दुश्मन बनी कि उसके अंदर धर्म का श्रद्धान बना रहा। ये मुख्य बात पूछ रहा हूं आपसे। अभी कैसे पता बना रहा? अभी तो मरा है, उसके आगे तो तुमने पढ़ा ही नहीं कि उसके बाद क्या हुआ है? दीप नंदीश्वर छिनक में पूजा वसु विद ठान,